हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी एट ए ब्रिगेड। और उसके साथ ही हम दो टॉपिक और भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा रिएक्टिविटी इन द अटैकिंग रेडिकल्स और द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी एट ए ब्रिगेड। तो इसमें आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, ये मेन चीज़ ये बताना चाहता है कि जो ब्रिगेड कार्बन होते हैं उस पर भी जो होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देखा गया है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि मेनी फ्री रेडिकल्स रिएक्शन हैव बीन ऑब्जर्व्ड एट ब्रिगेड कार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड एट द ब्रिगेड कार्बन। तो कुछ इस तरह से जो ब्रिज वाली स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस पर जो होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। ये क्या है, सी डबल ओ ए जी, इसमें ग्रुप प्रेजेंट है। ये कौन सी रिएक्शन होगी, हुंसडीगर रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इसकी जब मैंने ब्रोमीन से रिएक्शन कराई तो क्या होगा, यहाँ से CO2 चली जाएगी, AgBr बाहर हो जाएगा, Br यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया कि ये ब्रिग हेड है, ब्रिज के अंदर जो कार्बन है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि दिस डिमॉन्स्ट्रेट दैट द फ्री रेडिकल नीड नॉट टू बी प्लानर, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सिंपल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि एक यहाँ से जैसे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है तो वहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होता है, जिसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, प्लानर होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। लेकिन ये जो होती है ब्रिज वाली स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्लानरिटी जो होती है ब्रिज की वजह से लॉस्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी जो होता है इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देखा जाता है। लेकिन जो ये ब्रिगेड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है ये प्रेफर नहीं किया जाता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन इन्वॉल्व, क्योंकि जो ब्रिगेड होता है इस ब्रिज के अंदर जो होती है स्ट्रेन इन्वॉल्व होती है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि जो ब्रिज हेड कार्बन होते हैं उन पर भी जो होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इसी तरह से हम ये जो है इस मैकेनिज्म के द्वारा इसको समझा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्टिविटी इन द अटैकिंग रेडिकल। तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था एलेलिक हेलोजिनेशन के अंदर, जिसमें हमने NBS से करवाया था कि द ग्रेटर द रिएक्टिविटी ऑफ ए स्पीसीज द लेस इज द सेलेक्टिविटी। ये हमने उधर देखा था कि जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी उसकी सेलेक्टिविटी उतनी ही कम होगी। ज़्यादा रिएक्टिविटी होने पर वो क्या करेगा, जितने भी जो फ्री हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उन सबको सब्स्टिट्यूट कर देगा और वहाँ पे जो अटैकिंग ग्रुप है वो जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इससे सेलेक्टिविटी जो हो जाएगी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इसको ही हम इसमें समझेंगे, द ब्रोमीन एटम इज सो सेलेक्टिव दैट व्हेन ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन आर अवेलेबल एज in neopentane or tertiary butyl benzene, the reaction is slow or non-existent. Isobutane can be selectively brominated to give tertiary butyl bromide, and toluene reacts with bromine instantly. ठीक है। अदर एल्किल बेंजीन्स फॉर एग्जांपल एथिल बेंजीन एंड क्यूमीन आर ब्रोमिनेटेड एक्सक्लूसिवली एट द अल्फा पोजीशन, एम्फेसाइजिंग द सेलेक्टिविटी ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ठीक है। तो जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल होता है वो जनरली कहाँ पे अटैक करता है, अल्फा पोजीशन पर अटैक करता है। और अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है हमारा या फिर कोई भी जो हमारा रिएजेंट है उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे जो इसकी रिएक्टिविटी होगी वो नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा था नियोपेंटेन में और टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन में देखा था कि रिएक्शन बहुत ही कम होती है या फिर बहुत जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन जो हमारा आइसोब्यूटेन है उसमें सेलेक्टिवली हो सकती है, ब्रोमीन की जो रिएक्शन होती है और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाता है इसमें, ठीक है। और ऐसे ही टाउलिन में भी रिएक्शन होती है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ब्रोमीन है वो क्या है, सेलेक्टिव है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे कि हमने फ्लोरीन यूज़ किया, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उसकी सिलेक्टिविटी जो हो जाएगी कम हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम देखते हैं सम रेडिकल एग्जाम्पल, ट्राईफेनाइल मेथिल आर सो अनरिएक्टिव, ठीक है। तो ट्राईफेनाइल मेथिल की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है, तो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कार्बन है, ये कार्बन रेडिकल और उस पर 3 जो है फेनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है, अनरिएक्टिव होता है ये। तो ट्राईफेनिल मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करता है, देट दे एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन वेरी स्लोली, मतलब जो हाइड्रोजन होता है रिंग से बहुत ही जो होता है धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट करता है यानी कि निकालता है। As mentioned earlier, some free radical, for example, chloro, are electrophilic and some free radical like tertiary butyl are nucleophilic। ऐसा क्यों होता है, जो हमारा क्लोरो फ्री रेडिकल है जैसे ये है तो इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, इसका अष्टक जो है पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसी तरह से जो हमारा टर्शरी ब्यूटाइल है उसमें क्या होगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास वो भी इसको दे देगा ताकि ये क्या बना सके, ये कैटायन बना सके जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा। इससे इसके पास 3 जो CH3 ग्रुप है उससे जो इसके इंडक्टिव इफेक्ट है और जिससे इसकी जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगी उससे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, स्लाइटली जो है इलेक्ट्रोफिलिक हैं और ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। हाउएवर जो प्रीडोमिनेंट करेक्टर होता है वो क्या होता है, ए फ्री रेडिकल इज न्यूट्रल। ए फ्री रेडिकल जो होता है न्यूट्रल होता है, वेदर इट हैज़ स्लाइट इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी, मतलब कि इसके अंदर स्लाइट इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे रिएक्टिविटी होती है अटैकिंग रेडिकल्स के अंदर की, मतलब कि जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उनकी सिलेक्टिविटी कम होगी, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है द इफेक्ट ऑफ सोलवेंट ऑन रिएक्टिविटी।
तो अनलाइक आयनिक सब्स्टिट्यूशन द सोलवेंट यूजुअली हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो हमारी आयनिक सब्स्टिट्यूशन होती है उसमें सोलवेंट का जो इफेक्ट होता है वो होता है, लेकिन जो हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है उसमें जो होता है सोलवेंट का इफेक्ट बहुत ही कम होता है। Free radical reaction in solution are quite similar in character to those in the gas phase, where there is no solvent. However, in certain cases, the solvent can make an appreciable difference. मतलब जो हमारी फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है जो सॉल्यूशन फेज में होगी, मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर होगी, और वो सिमिलर होती है जो कि हमारे गैस फेज के अंदर जिसमें कोई भी सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ जो हमारी सर्टन केसेस होते हैं जिसमें सॉल्वेंट कैन मेक अप्रिशिएबल डिफरेंस, मतलब सॉल्वेंट जो होता है डिफरेंस क्रिएट कर देता है। एग्जाम्पल की बात करें हम तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लोरीनेशन ऑफ 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन इन एलिफेटिक सोलवेंट गिव अबाउट 60% ये वाला कंपाउंड, ठीक है। तो जो हमारा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन होता है जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, तो यहाँ पे क्लोरीनेशन जो हो सकता है वो इस वाला हाइड्रोजन को भी एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे क्या हो जाएगी, Cl जुड़ जाए, और यस ये भी सिमिलर पोजीशन है इसकी तरह, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होता है तो यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, तो जो फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का वो इसके सिमिलर होगा, ठीक है। लेकिन जो 40% होता है वो इस टाइप का प्रोडक्ट भी बनता है जिसमें क्या होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन जो होती है एब्स्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। जब हम इसको क्या कराते हैं एलिफेटिक सॉल्वेंट्स के अंदर कराते हैं, वाइल इन एरोमेटिक सॉल्वेंट, जैसे कि हमने इसमें बेंजीन का जो है कोई सॉल्वेंट ले लिया है, ये क्या होते हैं एरोमेटिक सॉल्वेंट होते हैं। द रेशियो बिकम 10:19, ठीक है, 1:9 हो जाता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन द एरोमेटिक सॉल्वेंट एंड द क्लोरीन फ्री रेडिकल विच मेक्स द क्लोरीन लेस रिएक्टिव एंड दस मोर सेलेक्टिव, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो एरोमेटिक सॉल्वेंट्स के साथ क्या कर लेता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, जिससे क्या होती है क्लोरीन की जो हमारी कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है और इसकी सेलेक्टिविटी तो जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला प्रोडक्ट था वो है ना ज़्यादा बनता है फर्स्ट वाले प्रोडक्ट की कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये जो वाला प्रोडक्ट है ये कम बनता है और ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारा वो ज़्यादा बनता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल जनरेट होगा वो 3 डिग्री होगा, ठीक है। इसलिए जो सिलेक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है और हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होता है और यहाँ पे क्लोरीनेशन होता है, और ज़्यादा क्लोरीनेशन के कारण जो प्रोडक्ट बनता है ये वाला बनता है, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है वो इसके कंपेरिजन में वन ही बन पाता है। तो ये होती है हमारी सॉल्वेंट का इफेक्ट ऑफ ऑन, जो होती है हमारी इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट होती है रिएक्टिविटी के अंदर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आपको एक एग्जांपल से समझाना हो सकता होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल, तो इससे आपका जो है ये टॉपिक कवर हो जाता है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आने पर हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।